सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, दिस इज अ की टू योर सक्सेस। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो तो आपके सामने कोई भी चैलेंज आए आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो बचपन से सबके पास नहीं होती, जबकि टाइम के साथ इंप्रूव होती चलती है। आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो और अपने गोल्स की तरफ एक कदम बढ़ाते चलते हो। सोचो, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या किसी के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी घबराते हो तो क्या आप अपने एक्चुअल सेल्फ या अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हो? Obviously not, because at the end of the day it's all the game of self confidence। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपकी एबिलिटीज और निखर के बाहर आती है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया था टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ शाय गर्ल टू अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। सो द फर्स्ट वन इज एम्ब्रेसिंग योर वीकनेसेस। अगर आपको पता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग यू शुड रादर वर्क ऑन इट। ठीक है, इग्नोर करना कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश में बोलना ही छोड़ दूंगा, मैं इंग्लिश में प्रेफर करूंगा, आई विल आस्क कैन आई स्पीक इन इंग्लिश। तो इससे अच्छा है कि अपनी इंग्लिश पे वर्क करना शुरू कर दो। इंग्लिश बेटर होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ही होगा। अनदर एग्जांपल इज दैट कई लोगों को ना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो नर्वस हो जाऊंगा। तो रादर देन इग्नोरिंग कि यार कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मना ही कर दूंगा, तो रादर देन डूइंग दैट आपको ये करना चाहिए कि स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। एक मिरर के सामने बात करो। आई नो ये हर किसी ने बोला होगा मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट इट एक्चुअली हेल्प्स। कभी करके देखो। सेकंड इज हाउ टू स्पीक विद पैशन। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा फ्लैट बात करते हैं, लाइक उनके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई हैंड जेस्चर नहीं है, उनकी जो साउंड है वो एकदम फ्लैट है, एकदम कोई अप डाउन नहीं है, कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है। दैट इज सो बोरिंग। अगर आप एक्साइटेड हो तो आपके आवाज में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके हैंड जेस्चर्स में, हर चीज में पता चलना चाहिए। इफ यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी, आपकी बॉडी से वो वाइब आनी चाहिए। इफ यू आर सैड तो आपकी टोन वैसी होनी चाहिए। तो वही है, वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो आता है ना तो आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगते हो। इनफैक्ट अगर आप अंदर से नर्वस फील करो, इतने सारे लोगों के सामने बात करने में आप नर्वस फील करो, बट कभी अपनी शक्ल पे, कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, कभी अपनी वॉइस पे वो चीज नहीं आने देनी है। ठीक है, अगर आप स्टटर करोगे, फंबल करोगे, देखो माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि आपने क्या बोलना है। अगर आपको वही क्लियर नहीं है तो यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज समथिंग कि आपने ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में रहना है। नाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट योर वर्बल एबिलिटी कि तुम कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, फ्लुएंटली बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो या नहीं। नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू ड्रेस। सो यू शुड ऑलवेज ड्रेस टू इम्प्रूव। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ना फ्रेशर्स आने वाला है, एक चीज जरूर बोलूंगी कि आप जैसा ड्रेस करते हो, योर आउटफिट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर कॉन्फिडेंस। काफी ज्यादा असर पड़ता है। ये चीज सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा, बट इफ यू जेन्युइनली लाइक योर आउटफिट तो आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ऊपर लेवल पे होता है। अब फ्रेशर्स आने वाली है तो हमें अंडर ड्रेस्ड भी नहीं रहना, ओवर ड्रेस्ड भी नहीं रहना। अंडर ड्रेस्ड यानी कि जैसा आप नॉर्मली कॉलेज में जाते हो वैसा ही बन के जाओगे, नहीं ऐसा मत बन के जाना यार प्लीज। टी शर्ट, टॉप, जीन्स नहीं यार प्लीज। हर फ्रेशर की एक थीम होती है, तो उस थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस होके जाना है। ओवर ड्रेस भी नहीं हो जाना कि कहीं आप लोगों को ऑकवर्ड हो जाए कि ओ माय गॉड आई एम द ओनली वन हु इज ओवर ड्रेस्ड। नो, बट मॉडरेट ड्रेस्ड, एडिक्वेटली ड्रेस्ड, एकदम डिसेंट लुक के साथ आप लोग जरूर जाना। फोर्थ वन इज टू मेंटेन अ डिसेंट आई कॉन्टैक्ट। व्हेन आई से डिसेंट आई कॉन्टैक्ट, आई डोंट मीन कि तुम उनको ऐसे घूरते रहो, आई कॉन्टैक्ट इतना ज्यादा मेंटेन कर लो कि क्रीपी लगने लग जाए कि भाई तू घूर क्यों रहा है मुझे। ठीक है, बट ऐसा लगना चाहिए आई कॉन्टैक्ट से कि यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि कब खत्म करेगा भाई ये, या आप फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। एंड ऑनेस्टली सिर्फ घूरते रहना ऐसे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू नॉड एज वेल कि अच्छा, और इतना ज्यादा हर टाइम नॉट भी नहीं करना कि अजीब से ही लगो कि भाई क्या है, तुझे समझ भी आ रहा है, ये सिर्फ करे जा रहा है। नहीं, आपने ना प्रॉपरली, लाइक इफ दैट पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग देन यू आर लाइक आई गेट योर पॉइंट टाइप, ऐसा नोट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू स्टैंड टॉल। आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है। तो आपको हमेशा ईज एंड कंफर्टेबल रहना चाहिए। एकदम अकड़ के खड़े हो, अजीब से खड़े हो, वियर्ड तरीके से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम पॉकेट में डाल के हाथ एकदम ऐसे अजीब तरीके से खड़े हो। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तुम्हें कंफर्टेबल फील करना चाहिए। फिर कंफर्टेबल तुम्हारे जेस्चर्स में दिखेगा, तुम्हारे एक्सप्रेशन में, तुम्हारी वॉइस में, हर चीज में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। सिक्स पॉइंट इज टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज। देखो, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, परफेक्शन इज अ मिथ। तो देखो, आपके अंदर भी जो फ्लॉज है दैट इज प्रीटी नॉर्मल, एवरीबडी हैज देयर ओन फ्लॉज। अब उस चीज के बारे में इतना सोचना, खुद को इतना ज्यादा बार बार नेगेटिव बोलना कि ओ माय गॉड मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, सामने वाला इंसान में भी नोटिस भी नहीं कर रहा है वो सारी चीजें, बट हम इतना ओवर थिंक कर देते कि हमारा सेल्फ एस्टीम उसकी वजह से इतना ज्यादा लो हो जाता है। और फिर अगर सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा लो है तो हम कॉन्फिडेंस की तो क्या ही बात करें। सेवन पॉइंट इज टू फिल्टर आउट द नॉइज। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम अच्छा करो बुरा करो, एवरी टाइम दे विल हैव सम गॉसिप फॉर यू। तो
उनको इग्नोर करो ना यार, अपने गोल्स पे फोकस करो और उसी पे रहो। देखो अगर तुम खुद पे फोकस करोगे दूसरी चीजों की ना बुलेट प्रूफ बन जाओ, इट्स लाइक शील्ड बना दो एक बीच में, बुलेट प्रूफ बन जाओ टू ऑल देयर गॉसिप्स। उनको सुनो ही मत यार, सुन भी रहे हो तो चलना बाढ़ में जाए, इन लोगों का तो काम यही कहना है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तुम्हारे अंदर ही कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इस चीज से कि यार भाई कुछ भी बोलते रहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं अच्छे गोल्स अपने अचीव कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्ड हो जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो होते हो। देखो जिस टाइम पे आपको कंफर्ट आ जाएगा कि अब मैं जिंदगी से कंफर्ट हूँ, दैट मीन्स कि यू हैव स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, तो प्लीज अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ना हमेशा वेलकम किया करो। नए एक्सपीरियंसेस लेते हो तो आप नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों से मिलते हो तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग न्यू पीओवीज एज वेल। सो द नाइन्थ वन इज टू मास्टर योर डिजायर्स। देखो आप जब डिसिप्लिन्ड होते हो ना, तो आप अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब इस पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़ा सेल्फ टाइम निकालो। देखो दिन में कुछ टाइम तो आपका सेल्फ टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, नॉट इन फैक्ट योर फोन। कई लोग ना सेल्फ टाइम को ये कंफ्यूज कर लेते हैं, फोन पे लगे हुए हैं वो तुम्हारा सेल्फ टाइम है। नहीं, खुद से बात करो, खुद की डिजायर्स को, खुद की एस्पिरेशन गोल्स को समझो, लिखो कहीं पर। जर्नल करना इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ना यार। जब तुम वो चीजें लिखते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली वो चीज एक्चुअली में तभी आएंगी। ये क्वेश्चन जब तुम खुद से करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कैसे डिसीजन लेने। तुम्हें पता चलेगा कि यार नहीं भाई मैंने तो इतना ज्यादा टाइम अपने इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर दिया, दैट वाज नॉट ऑन माय रोड मैप, इसकी जगह मुझे तो ये काम करना था। तब आप खुद पे अकाउंटेबल भी हो। तो इसीलिए योर प्लेजर डज नॉट कंट्रोल यू, इनफैक्ट यू शुड कंट्रोल योर प्लेजर। ये मैंने कहीं पर सुना था और ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करी थी। लास्ट वन इज टू ऑलवेज एंड ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। जो टॉक्सिक लोग हैं ना उनको कटा झाड़ो भाई, हटाओ उनको अपनी लाइफ से। जो पॉजिटिव लोग हैं जिनको वो एक मैं ना एक ये लाइन ये कोट हर वीडियो में बोलती हूँ अपने ऑलमोस्ट, जो ऐसे टाइप की होती है कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हुज आईज लाइट अप व्हेन यू एंटर द रूम। ऐसे लोगों के साथ रहो। जब ऐसे लोगों के साथ रहोगे वो तुम्हारे हमेशा तुम्हारे को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद से आता है। पता है अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें हर टाइम नीचा दिखा रहे हो, तुम्हें टॉक्सिक सा एनवायरमेंट है, तो तुम्हें खुद ही ऐसा सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ रखी होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से ना आप अपलिफ्टेड फील करते हो, जो आपको सेल्फ बिलीव कराने में और भी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो इन 10 पॉइंटर्स को ना मैंने बहुत ही बड़े प्यार से आपको समझाया है, और मैं इन पॉइंटर्स को बहुत टाइम लग गया मुझे समझने में, बिकॉज अब मैं 20 साल की हो गई हूँ, तो 20 साल लगे मुझे ये चीज समझने में। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज वेरी मच एसेंशियल। आप इंटरव्यू में जाओ, आप किसी से बात करो। आपको वही है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स लाइक हम बात ही नहीं कर पाते, हम किसी को रीच आउट ही नहीं कर पाते, हम इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हम प्रेजेंटेशन, हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। तो ये भी यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव और टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, कमेंट डाउन योर हार्ट इमोजी, जो भी आपका फेवरेट कलर का हार्ट होगा वो मुझे जल्दी से कमेंट में भेज दो। ठीक है, एंड आई होप you like today's video. Do follow me on Instagram as well, that is JoomBaba22, and yeah, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.